Hello students, today we will learn how to change direct sentence into indirect. सो मतलब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स थे, मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। अगर आपका कोई भी सेंटेंस अगर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें कोई चेंज होता नहीं है। अगर पास्ट टेंस में है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, जैसे कि ही सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, और ये अदर जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमाज में है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब है ही सैड, जो ये पास्ट टेंस में है, ही सैड, सैड आ रहा है तो पास्ट टेंस की फॉर्म है। तो पास्ट टेंस में हो है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। उसमें चेंज कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ड्रिंक्स, इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म होती है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको हम, ये रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है, रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फर्स्ट फॉर्म में है, अगर वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म की गिवन है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं, सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, राइट। अगर आपका सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस में इज, एम, आर लिखा हुआ है, तो उसको हम वॉज और वर में चेंज कर देते हैं, ओके। और अगर वॉज और वर है लिखा हुआ, तो हम उसको हैड में चेंज कर देते हैं, ओके। और अगर सेकेंड फॉर्म है, किसी वजह से सेकेंड फॉर्म गिवन है, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, हैड में चेंज कर देंगे। और अगर डू या डज गिवन है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे डिड में। और अगर डिड गिवन है, देन हैड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पर हैड है तो हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी हैड है तो यहाँ पर भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हैड है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, ओके। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी अगर डिड आ जाए तो उस सेंटेंस में, यहीं इन सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं पर भी अगर डिड आ जाए तो वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करते हैं, वहाँ पर कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एंड अगर किसी भी सेंटेंस में वॉज वर आ जाए, अच्छा वॉज वर वाला ऑलरेडी हो गया है, विल आ जाए तो हम विल को कन्वर्ट कर देते हैं वुड में, ओके। अगर शैल आ जाए तो शैल को शुड में कन्वर्ट कर देते हैं, कैन, कुड, और मे माइट में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। अगर मस्ट आ जाए तो मस्ट को हम चेंज नहीं करते हैं, मस्ट ऐसे ही आ जाता है। तो ये थोड़े से रूल्स थे, इन रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर सेंटेंस में अगर सपोज कीजिए नाउ आ जाए, तो नाउ को हम देन में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर कहीं पर हियर आ जाए तो हियर को देयर में कन्वर्ट कर देंगे। एंड टुमारो आ जाए, टुमारो, तो टुमारो अगर आ जाए तो द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। एंड अगर यस्टरडे आ जाए तो यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, द प्रीवियस डे, ओके। बाकी कुछ रूल होंगे तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको वहीं पर बताते रहेंगे, इसलिए वीडियो को सही से देखते रहेंगे आप। सो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अब देखते हैं। सो सेंटेंस है, सी ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी, ही सेड, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। सो रूल्स मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के लिए इसमें हम सभी में दैट का यूज़ करते हैं, ओके। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस। ही सेड, तो ही सेड दैट, शी ऑलवेज, दैट के आफ्टर क्या आएगा, शी ऑलवेज ड्रिंक्स है। तो अभी आपको बताया था कि अगर टेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसको हम, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होती है तो उसको हम, या फर्स्ट फॉर्म में होती है तो उसको किस में चेंज करते हैं, सेकेंड फॉर्म में। तो ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, ऑलवेज ड्रैंक कॉफी, ओके। तो इस टाइप से इसको हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। सेकेंड सेंटेंस है ही सेड सी वॉज रीडिंग ए बुक, तो इसको कैसे करेंगे, ही शेड दैट सी वॉज रीडिंग ए बुक। तो अभी बताया था आपको, ये एक चीज, एक रूल और होता है कि पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस को किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। मीनिंग पास्ट कंटिन्यूस में आता वॉज या वर और आईएनजी,
और इसको हम हैड बीन और आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ओके, ऐसे ही इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ सकता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को तो सिंपली हम पास्ट कंटिन्यूस में मतलब चेंज कर देते हैं। ओके, पास्ट कंटिन्यूस में। ओके, इसका ध्यान रखेंगे आप। सो नेक्स्ट इज ही सेड दैट। अब इसको क्या करेंगे, शी ऐसे ही रहेगा। वॉज रीडिंग ए बुक क्या हो जाएगा, शी हैड बीन रीडिंग ए बुक। रीडिंग ए बुक, तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बहुत सही से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज ही सेड कुशल अराइव्ड ऑन सैटरडे। देखिए हमें यहाँ अराइव्ड से पता चल रहा है कि ये सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हैड में। तो ही सेड दैट कुशल हैड अराइव्ड, क्या हो जाएगा, हैड अराइव्ड ऑन सैटरडे। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट सेंटेंस ही सेड शी हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट। तो ही सेड दैट शी हैड जस्ट टर्न आउट द लाइट। अगर कहीं पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो दैट शी हैड जस्ट, ये ऐसे ही आ जाएगा सेंटेंस में आपका, टर्न आउट द लाइट। ओके, नेक्स्ट दे सेड राकेश एंड विनोद हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। तो दे said that राकेश एंड विनोद हैव है, तो हैव को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हैड में। ये इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें नहीं बताया था आपको। कहीं पर भी अगर हैज़ हैव आ जाए तो उसको हम हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो ये सारे रूल्स ध्यान रखेंगे आप। सो क्या हो जाएगा, राकेश एंड विनोद हैड बीन waiting for hours, waiting for hours। ओके, नेक्स्ट इज ही टोल्ड मी। तो ही टोल्ड मी है तो कुछ चेंज होना ही नहीं इसमें, तो ही टोल्ड मी दैट दे वर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। दे हैड बीन living in Noida। Okay, and seventh sentence he said she will be in Banda on Monday। तो he said that she ऐसे ही हो जाएगा, will को किस में कन्वर्ट कर देंगे, would be in Banda on Monday। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट एट सेंटेंस इज शी सेड हेमा इज नॉट हंग्री नाउ। तो शी सेड दैट हेमा इज, तो यहां पर इज है तो इज को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वॉज में। आपको बताया था इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वॉज में। तो हेमा वॉज नॉट हंग्री, अभी बताया था नाउ को किस में चेंज कर देंगे, देन में। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ सेंटेंस दे सेड अनस एंड राहिल वर इन लंदन लास्ट वीक। सो बहुत सिंपल है, दे सेड दैट अनस एंड राहिल, वर नोट है मतलब वर है, इसका मतलब पास्ट टेंस का, तो वर को किसमें चेंज कर देंगे, हैड में। हैड इन लंदन लास्ट वीक का मतलब द प्रीवियस वीक, प्रीवियस वीक। लास्ट वीक को हम प्रीवियस वीक में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट ही सेड, तो ही सेड ऐसे ही आ जाएगा, शी इज दैट, सी इज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वॉज। सी वॉज राइटिंग अ टेस्ट टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ जाएंगे। आगे के सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।